हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि यूपीएससी सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस 1 एग्जामिनेशन 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे upsc.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि राइट साइड में एग्जामिनेशन नोटिफिकेशंस का कॉलम दिया गया है। यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जितने भी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन खुल के आता है सारा यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगता है। जैसे यहाँ पे अभी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और इसका भी आवेदन यहीं से आप कर सकते हैं। और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ दूसरे नंबर पे देखिए कि सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 2025 के लिए यहाँ से आप देखिए कि नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन का डेट दिया गया है और एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दे दी गई है और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस का यहाँ पे डेट दे दी गई है। अब यहाँ आप इस निर्देश को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कि डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें सारी जानकारी दे दी गई है। सीडीएस से जुड़ी जो भी जानकारी है यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ फिर से वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ देखिए कि अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक दिया गया है। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। अब यहाँ देखिए कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिया गया है कि किस टाइप से अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। अब यहाँ ओटीआर करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ओटीआर के लिए फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ पे क्लास 10th में जो भी फुल नेम है उसके हिसाब से यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। यहाँ वेरीफाई नेम में सेम यही नेम फिल करेंगे। यहाँ जो नेम फिल किया है वही नेम यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंजेड नेम, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो यहाँ यूज़ करेंगे, वरना इसको नो पे ही क्लिक कर देंगे। और यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो भी है और यहाँ वेरीफाई जेंडर में सेम जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चुन सकते हैं। और यहाँ वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ फिल किया वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करेंगे। यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ फिर से फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ फिर से मदर नेम फिल करेंगे। और यहाँ माइनॉरिटी स्टेटस में यहाँ अगर आप मुस्लिम सिख ईसाई अगर कोई भी माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ से यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे माइनॉरिटी ऑप्शन कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ देखिए कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म और यहाँ पे जो भी आपका जैन वगैरह सब है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो पे ही क्लिक कर देंगे तो वह सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर लेंगे, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे। अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको फिल करेंगे, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपके क्लास 10th का जो भी रोल नंबर था उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे उसका आंसर देना होगा। आपका फेवरेट कलर जो भी है, येलो, रेड जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे अगर रेड है तो यहाँ पे रेड फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी आप अपना जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन में उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर देना होता है। जैसे अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है तो यहाँ पे मैथ या साइंस जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ अपडेट एंड चेंज हेयर पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ आई एग्री पे टिक करेंगे। अब यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी पे भी ओटीपी गया होगा, यहाँ पे ईमेल का ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज शो होने लगेगा और यहाँ पे ओटीआर आईडी भी आपको दे दिया जाएगा। अब इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए लॉगिन मोड सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो इसको, या मोबाइल नंबर या ओटीआर आईडी से। अब यहाँ मोबाइल नंबर से करने वाले हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को टिक कर दिया और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ओटीआर वेरीफाई करने के लिए आएगा। यहाँ अगर आपको जेंडर में गड़बड़ हो गया है तो यहाँ देखिए कि क्लिक टू चेंज जेंडर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से अभी भी आप जेंडर को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ माइनॉरिटी स्टेटस में अगर आप कुछ गड़बड़ कर दी है तो यहाँ क्लिक टू चेंज पे क्लिक करके इसको आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड फिल करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेंगे। न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेटिकल को मिलाकर यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेंगे। यहाँ कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ आप अपने लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपके द्वारा OTR में दिया गया पर्सनल डिटेल्स शो होने लगेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मदर लैंग्वेज जो भी आया आपका उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ मैरिटल स्टेटस यहाँ से अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड या जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नेशनैलिटी ऑफ स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी का नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पे इंडिया को ही सेलेक्ट करने देंगे और यहाँ पे आप अपने स्पाउस यानी पति या पत्नी का नेम फिल करेंगे और यहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन वो क्या कर रहे हैं वो भी यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। अगर आप अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यह सब फिल करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ में अगर आप इंडिया या मान लीजिए आउटसाइड इंडिया में आपका जन्म हुआ है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे अपने विलेज का नेम फिल करेंगे। यहाँ से अपने स्टेट को चुनेंगे, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से चुन लेंगे। स्टेट को चुनते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पिन कोड फिल कर लेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे कम्युनिटी में यहाँ आपका जो भी कास्ट कैटेगरी है SC ST OBC जनरल या अगर आप EWS में आते हैं तो यहाँ पे EWS। चलिए यहाँ हम OBC को सेलेक्ट कर लेंगे। OBC को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आपका फैमिली वार्षिक आय जो होगा वो 8 लाख से अधिक होगा तो यहाँ आप क्रीमी लेयर में आते हैं और 8 लाख से कम होगा तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर 8 लाख से अधिक है आपके परिवार का वार्षिक आय तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ इसको टिक करके और भी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ हम क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, 8 लाख से कम है हमारे परिवार का वार्षिक आय तो यहाँ पे हम नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, NCL सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग या अथॉरिटी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जहाँ से भी इशू हुआ है। अगर तालुका मजिस्ट्रेट से हुआ है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से हुआ है, जिससे भी हुआ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि अगर आपका ब्लॉक से हुआ है तो यहाँ पे तहसीलदार को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को चुनेंगे जहाँ से भी इशू हुआ है और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, यहाँ पे जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, अब यहाँ फुल एड्रेस फिल करेंगे। यह सर्टिफिकेट आपका जहाँ से भी इशू हुआ है उसका फुल एड्रेस क्या है। जैसे अगर आपका ब्लॉक से इशू हुआ है तो आपके ब्लॉक का नेम और ब्लॉक का कौन से क्षेत्र में आपका ब्लॉक पड़ रहा है उसका यहाँ पे फुल एड्रेस फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पूछा जाए नेम ऑफ द कास्ट या ट्राइब या फिर कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो OBC सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या जो भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसमें कास्ट का नेम क्या है। अगर आप यादव है फिर कोई मुखिया है तो यहाँ उस टाइप से यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है सेंट्रल लिस्ट विच सीरियल नंबर ऑफ कास्ट या ट्राइब कम्युनिटी। अब यहाँ जो है सो सेंट्रल लिस्ट में आपका सीरियल नंबर क्या है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे, तो सेंट्रल लेवल पे आपके जाति का सीरियल नंबर होता है, वह सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यह सीरियल नंबर आपके NCL सर्टिफिकेट पे होने वाला है तो यहाँ पे उसको देखकर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा रहा है कि आप PWD से कैंडिडेट है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे, यस करते हैं तो और भी डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे विकलांगता का कितना % है, 40% से अबव है तभी आप इसमें यस करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट अगर 40% से अबव है तो यहाँ पे उसका कितना % है विकलांगता वो यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे विकलांग का सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे कौन से कैटेगरी का विकलांग है यहाँ पे वो फिल करनी होगी और यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे डेट ऑफ इशू यानी कि सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है विकलांग का वह और यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है वह फिल करनी होगी। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे तो यह सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो ID इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, वोटर ID कार्ड या स्कूल ID कार्ड जो भी लगाने वाले हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम आधार कार्ड को लगाने वाले हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे पूछा जाए प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर। अगर आप आधार कार्ड को यहाँ सेलेक्ट करते हैं तभी आपका यह ऑप्शन खुल के आता है। अगर आप किसी दूसरे ID को सेलेक्ट करते हैं तो यह देखिए कि ऑप्शन खुल के नहीं आएगा और यहाँ पे सीधे आइडेंटिटी नंबर फिल करने के लिए आएगा। चलिए हम आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कह रहा है प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर। आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PH या PWBD कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द UPSC इन द पास्ट। अब क्या पहले आपने कभी PH या PWD यानी विकलांगता के रूप में कभी एग्जाम दिया है। अगर दिए हैं तो यहाँ यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे और भी डिटेल्स फिल करने के लिए आता है, यहाँ पे नो करते हैं तो यह सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ क्या आप जो है सो कभी आगे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपने डाटा पर्सनल डाटा को आगे भेजना चाहते हैं, तो अगर भेजना चाहते हैं तो यस करेंगे तो यहाँ पे यस ही कर देंगे। यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम यस कर देते हैं और यहाँ इसको डिक्लेरेशन को टिक करके और सेव पे क्लिक करेंगे।
जब यहाँ पर्सनल डिटेल्स में ग्रीन टिक लग जाएगा तो अब यहाँ एड्रेस जब यहाँ पर्सनल डिटेल्स में ग्रीन टिक लग जाएगा तो अब यहाँ एड्रेस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पे हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट या विलेज का नेम। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे विलेज का नेम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नेम फिल करेंगे। यहाँ पे सिटी का नेम, जो भी आपका जिला है उसका नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टेट जो भी है आपका, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ फैक्स नंबर भी फिल करना चाहते हैं तो इसको कर लेंगे, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आप भरे हैं उसके हिसाब से परमानेंट एड्रेस भी फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जब एड्रेस इन्फॉर्मेशन में भी ग्रीन टिक लग जाएगा तो अब यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपने पासपोर्ट साइज का फोटो चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से फोटो को ले लेंगे और यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फोटो शो होने लगेगा। यहाँ देख पाते हैं कि फोटो का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे फोटो का हाइट और विड्थ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि नीचे में फोटो एक्सेप्टेबल जो होगा वह यहाँ देख पाते हैं कि फोटो होना चाहिए और फोटो के नीचे में आपका नेम होना चाहिए और साथ में फोटो कब लिया गया है उसका डेट होना चाहिए, यानी कि इस टाइप फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए। यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल से फोटो को ले लेंगे, सिग्नेचर को ले लेंगे और यहाँ पे इसको टिक करके सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सिग्नेचर भी शो होने लगेगा। सिग्नेचर का भी यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए और सिग्नेचर को यहाँ से स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। जब फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में मैट्रिक का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे देखिए कि एग्जामिनेशन पास्ट, यहाँ पे 10th ऑटो सेलेक्ट है। अब यहाँ पे क्लास या डिवीजन या ग्रेड जो भी आया है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर फर्स्ट क्लास से है तो यहाँ पे फर्स्ट, या डिवीजन भी दिया गया या ग्रेड में है तो ग्रेड को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कितना आया है वो परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे सीजीपीए आया है तो सीजीपीए या सीजीपीए आउट ऑफ है तो यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जो भी ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट था आपका मैट्रिक में उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। जो भी मैथ, साइंस, जो भी सारा सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अपने स्कूल का नेम फिल करेंगे या आपके मार्कशीट में होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखकर फिल कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अब आप जिस भी बोर्ड से थे 10वीं में उस बोर्ड का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से पे क्लिक करेंगे। जब मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ इंटरमीडिएट या 12th का डिटेल्स फिल करने के लिए आता है। यहाँ चूज पे क्लिक करके अगर आप 12th में अपीयरिंग है तो ये अपीयरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट यानी कि 12th का एग्जाम दे चुके हैं और आप कंप्लीटेड है तो यहाँ पे उसको यहाँ से कंप्लीटेड में सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीटेड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ हम कंप्लीटेड सेलेक्ट किए तो यहाँ पे जो भी डिवीजन है 12th में उसको यहाँ जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज टोटल कितना आया उसको फिल करेंगे। अगर सीजीपीए में है तो यहाँ पे सीजीपीए स्कोर और सीजीपीए आउट ऑफ को फिल करनी होगी। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आप पास हुए हैं उस ईयर को यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, अपने स्कूल का नेम या कॉलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, आपके मार्कशीट पे होगा। और यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नेम फिल करेंगे जिस भी बोर्ड से आप थे 12th में। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जब इंटरमीडिएट का भी डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन का स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपीयरिंग में है तो यहाँ पे अपीयरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप अपीयरिंग में देखिए कि यहाँ पे अपीयरिंग को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से फिल करने के लिए आता है। अगर आप कंप्लीट है ग्रेजुएशन तो यहाँ पे कंप्लीट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, कौन से स्ट्रीम में थे, अगर साइंस या ह्यूमैनिटी या मेडिकल या इंजीनियरिंग, जिस भी आप या कोई अदर से थे, यहाँ पे देखिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंट या इकोनॉमिक्स, अगर आप इससे थे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई अदर से थे तो अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री, यहाँ पे कौन से डिग्री में आप हैं, जैसे अगर आप इसके हिसाब से कौन से डिग्री है आपके पास तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास, डिवीजन या ग्रेड यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। जो भी आप जैसे फर्स्ट हुए थे तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो भी हुए थे उस क्लास को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ परसेंटेज फिल करेंगे, परसेंटेज निकाल कर परसेंटेज फिल कर लेंगे और यहाँ पे सीजीपीए में है तो सीजीपीए स्कोर और सीजीपीए आउट ऑफ को यहाँ पे फिल कर लेंगे, वरना इसको अगर यहाँ परसेंटेज फिल करते हैं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग को फिल करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट फिल कर लेंगे, यहाँ पे स्कूल का या कॉलेज का नेम फिल करेंगे, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप या आते हैं उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से
सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, यहाँ पे तीनों में से किसी एक को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डेट में इशू हुआ है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, उस इशूइंग अथॉरिटी को फिल करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी थे तो उस यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसका फुल एड्रेस क्या है, अगर आपका जो भी सिटी है, जिस भी सिटी में आपका यूनिवर्सिटी है, उस सिटी का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाए, डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ हायर एज क्वालिफिकेशन ऑप्शन फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, अगर आप किसी फॉरेन यानी कि विदेश से आप पढ़ के आए हैं और उसका कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स फिल कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोई मास्टर डिग्री भी है आपके पास तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टेटस अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटेड या पीयरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंप्लीटेड है तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फिल करके यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाले कॉलम में सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में यहाँ पे अपलोड करनी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। पीडीएफ प्रारूप में ही अपलोड करना है, यहाँ पे दिया गया है, और 1 MB से कम का ही होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहता है, यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में ही और 1 MB से कम में ही। यहाँ पे फोटो आईडी जो भी आप सेलेक्ट किए हैं, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को स्कैन करके एक पीडीएफ करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे 1 MB से कम में। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू SC ST, जो भी आप अगर आप सेलेक्ट किए हैं OBC तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे OBC सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर OBC EWS कैंडिडेट, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे उसको भी अपलोड करनी होगी, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर एज रिलैक्सन, अगर आप एज रिलैक्सन किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसी तरह यहाँ पे अगर हीलिंग सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर या मेघालय मिजोरम कोई आप हीलिंग स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं, वरना यह भी अपलोड मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद कोई अचीवमेंट पाए हैं किसी भी फील्ड में तो यहाँ पे उसको भी अपलोड कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले कॉलम में भी ग्रीन टिक लग जाएगा तो यहाँ पे पेरेंटल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले फादर का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आएगा। यहाँ देखिए कि फादर नेम आप जो भी OTR में दिए हुए हैं वो नेम यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे नेशनैलिटी ऑफ फादर जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फादर का प्रोफेशन क्या है, जो भी काम कर रहे हैं, अगर किसान है तो एग्रीकल्चर या फिर टीचिंग है या मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। अगर आपका एड्रेस और फादर का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक पे टिक कर देंगे तो यहाँ फादर एड्रेस डिटेल्स भी फिल होके आ जाएगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है इफ़ योर फादर इज इन सर्विस, अगर आपके पिता सर्विस में है तो उनके पोस्ट का नेम यहाँ पे फिल करना है, कौन से पोस्ट पे है उसका नेम यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए कि नॉट अप्लीकेबल फिल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, आपके फादर का जो भी एनुअल इनकम है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए कि 0 फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, आपके फादर कहाँ कौन से स्टेट के हैं तो यहाँ पे अपने स्टेट का नाम चुन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ मदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए आएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कि नेम ऑफ मदर, जो भी आपके OTR में मदर का नेम है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नेशनैलिटी, जिस तरह से फादर का यहाँ पे फिल किया डिटेल्स उसी तरह यहाँ पे मदर का डिटेल्स भी फिल कर लेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में भी ग्रीन टिक लग जाएगा तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट या PSU या प्राइवेट कोई जॉब कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जाए हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, आप कभी एम्प्लॉयड रह चुके हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ देखिए कि आर यू इन गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरप्राइजेज, अगर आप गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरप्राइजेज से थे तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं थे तो पहले से कोई एम्प्लॉयड तो यहाँ पे नो ही कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा हैव यू बीन इवर सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आप कभी सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप कभी यूपीएससी परीक्षा से निष्कासित हुए हैं, तो यहाँ पे नो को ही सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि क्या आपने कभी इससे पहले यानी कि इससे पिछले साल में यूपीएससी का एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पे अगर दिए थे तो यस करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि क्या आपको कभी यूपीएससी में आवंटित किया गया था यानी स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जब इस सेव पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ देखिए कि यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में भी ग्रीन टिक लग जाता है। अब यहाँ पे अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स या अदर्स, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी या स्टेट या नेशनल लेवल पे आपको कोई प्राइजेस, मेडल्स या स्कॉलरशिप या ईटीसी मिला है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में जो भी डिटेल्स लिखना है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पोर्ट कोटा या एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स का कोई सर्टिफिकेट वगैरह सब है तो उसके बारे में बताएंगे, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल या कॉलेज, अगर स्कूल या कॉलेज में लीडरशिप में से कोई जुड़े हुए थे तो यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्टेज, अगर आपका कोई हॉबीज है तो यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, वरना इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई हॉबीज है तो यहाँ पे उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वेदर योर फैमिली ऑन्स और पासेज एनी ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट, अगर आपके परिवार में इन पांचों में से या इन चारों में से कोई भी असिस्ट है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, यानी कि 5 एकड़ से अधिक आपके फैमिली में एग्रीकल्चर यानी किसानी के लिए जमीन है, तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। यहाँ पे और भी डिटेल्स कहा जा रहा है कि अगर आप किसको पढ़ सकते हैं, अगर इन पांचों में से इन चारों में से कोई एक भी है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए रीड ओनली, आपको कौन सा लैंग्वेज जो है सो आप पढ़ सकते हैं, उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप हिंदी, केवल हिंदी यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीक, कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं, और यहाँ पे रीड एंड स्पीक, कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे रीड कर सकते हैं और स्पीक यानी बोल सकते हैं, और यहाँ पे रीड, राइट एंड स्पीक, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन पास्ड, अब इस लैंग्वेज में आप किस लेवल तक पढ़े हुए हैं उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। 10th अगर पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे 10th यहाँ पे फिल करके और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जब OTR प्रोफाइल में सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि सब में ग्रीन टिक लग गया है। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ ऊपर वाले कॉलम में लेटेस्ट नोटिफिकेशन का जो कॉलम दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि NDA और CDS दोनों पोस्ट के लिए आप यहीं से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अभी जो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की लेवल पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसका भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं यहीं से। सिर्फ OTR, इसी से यूपीएससी में जो OTR होता है इसी से आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम CDS में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ हम क्लिक हेयर फोर पार्ट, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। अब यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करके यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ हम देख पाते हैं कि सब में ग्रीन टिक लगा है, सब में ग्रीन टिक लगा है तो ठीक है। और यहाँ मेरे में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कुछ हम ऐड नहीं किया है, जैसे यहाँ पे हम ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, और यह जो CDS का वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल की है तो इसलिए यहाँ पे हमें ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करना होगा। ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करने के लिए हम बैक हो जाएंगे और उसको टिक करेंगे। उसके बाद जब इसमें भी ग्रीन टिक लग जाएगा तो यहाँ पे हम इसको टिक करके और यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ CDS प्रोफाइल का पार्ट 1 का डिटेल्स यहाँ पे देखिए कि फिल होके आ गया है। अब उसी तरह यहाँ पे सेकंड पार्ट का डिटेल्स फिल करने के लिए भाग 2 के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार से डिटेल्स खुल के आएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपनी शैक्षणिक योग्यता का चयन करेंगे, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए कि पास्ट अपीयर्ड या अपीयरिंग है अगर आप फाइनल ईयर डिग्री में और फिजिक्स एंड मैथ से, तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास्ट अपीयरिंग या अपीयर्ड है फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन में तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ अगर आप पास्ट अपीयर्ड या अपीयरिंग है तो यहाँ पे डिग्री में ही, तो यहाँ कोई अदर सब्जेक्ट से तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन से होगा, यहाँ प्रेफरेंसेस या वरीयता वाले कॉलम में यहाँ देखिए कि IMA NA AFA OTA यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस खुल के आया है। अब जिसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं उस पे यहाँ पे उस वाले कॉलम में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, जैसे उल्टा पुल्टा यहाँ पे
आप यहाँ पे कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेरे केस में यहाँ देख पाते हैं कि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो भी पोस्ट था वो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया है। जैसे हम इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट होके आ गया है। अब यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू फॉर्म खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स चेक करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ देखिए कि कैप्चा दिया गया है, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ हम देख पाते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 वाला कॉलम भी फिल होके आ गया है। यहाँ देखिए ग्रीन में शो हो रहा है और यहाँ पे साथ ही व्यू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का जो कॉलम था वो भी ग्रीन टिक लग गया है, यानी कि वह भी फिल होके आ गया है। अब यहाँ हम सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और जिस भी सिटी में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइल और सबमिट कर लिया जाएगा। अब इसका स्टेटस देखने के लिए यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख पाते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है। अब इसका प्रिंट निकालने के लिए यहाँ हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से OTR के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जनरेट होकर आ जाएगा। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ देखिए कि प्रिंटर का जो आइकन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि यूपीएससी में OTR के साथ CDA 1 2025 का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।